स्कैंडिनेवियन रियलिज्म तो ना थोड़ा अलग ही है। अब एक जैसे हमने अमेरिकन रियलिज्म पढ़ा, इसके जो फाउंडर्स हैं ना उनकी अलग ही सोच चलती थी, और इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू पुट देम टुगेदर इन वन कैटेगरी। ये तो हमने अपनी कन्वीनियंस से के लिए, और ऑथर्स ने और मैंने भी कुछ नाम ऐसे एक साथ लिख दिए जो उनकी थोड़ी बहुत फिलॉसफी मिलती थी, बट आप देखोगे कि एक ने कुछ बात बोली, दूसरा रैंडम ही बात बोल रहा है, ठीक है, तीसरा एकदम ही अलग बात बोल रहा है। तो पर फिर भी इसको रियलिज्म वाली कैटेगरी में क्यों डाला? क्योंकि कुछ एसेंस में, कुछ एक्सटेंट तक वो रियलिज्म से मिलता जुलता था, ठीक है। तो अब इसके जो फाउंडर्स हैं, एक्सेल हेगलस्ट्रॉम, ये जो भी इनका नाम है, विलहेल्म ल्यूनस्टेथ, कार्ल एल्फ्रॉस, ये मेन नाम याद रख लेना, क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं कि इसमें से कौन स्कैंडिनेवियन रियलिज्म के प्रोपाउंडर नहीं है। ओके, तो बेसिकली क्या था, इन्होंने अलग अलग बातें बोली अपनी, बट दो लोगों में, दोनों स्कूल्स में सिमिलैरिटी क्या है? अमेरिकन रियलिज्म और स्कैंडिनेवियन रियलिज्म में सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों ने ही नेचुरल लॉ को रिजेक्ट किया क्लियरली। क्योंकि अमेरिकन रियलिज्म क्या बोलता है, हमारे लिए वो सही है जो जज ने बोल दिया। सो डेफिनेटली गॉड मेड लॉ हैज नो रोल टू प्ले। यहाँ पे भी सेम बात बोली है, किसी भी टाइप का मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट इज टोटली रिजेक्टेड। तो ये जो स्कैंडिनेवियन रियलिज्म है ना, वो बोलता है कि एनी बिलीफ इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड हम नहीं मानते, लॉ गॉड की कमांड नहीं है। जो भी मेटाफिजिकल अजम्पशंस है ना, जिस पे कोई चीज़ बेस्ड है, वो हमारे लिए मीनिंगलेस है। क्यों? क्योंकि उसका असर्शन और कंक्लूजन प्रूव नहीं किया जा सकता। तो हमारे लिए जो प्रूव किया जा सकता है, अब देखो सिमिलैरिटी तो है, बिकॉज अमेरिकन रियलिज्म भी ये बोलता था कि हम एम्पेरिकल रिसर्च पे मानते हैं कि जो एम्पेरिकली प्रूव हो सके, ऑलराइट। यहाँ भी ये बोल रहे हैं, बट इनका कॉन्टेक्स्ट अलग है। ये बोल रहे हैं कि हम नेचुरल लॉ को नहीं मानते, इन्होंने बहुत जज रिलेटेड कोई बात नहीं बोली है, बट ये बोल रहे हैं हम नेचुरल लॉ को नहीं मानते। और ऑफ कोर्स अमेरिकन रियलिज्म भी नेचुरल लॉ को नहीं मानता था। अब इसमें क्या था कि जो एल्फ्रॉस थे, ये थोड़े से सबसे एक्सट्रीमिस्ट थे स्कैंडिनेवियन रियलिज्म के प्रोपाउंडर्स में से, और इन्होंने ना एक थोड़ी एक्सट्रीम बात बोल दी। इन्होंने बोला कि नेचुरल लॉ को हम इसीलिए एक्सेप्ट नहीं कर सकते बिकॉज नेचुरल लॉ वाज लाइक अ प्रोस्टिट्यूट एट द डिस्पोजल ऑफ एवरीवन। थोड़ी ज़्यादा एक्सट्रीम बात कर दी, बट इसीलिए बोला गया कि बिल्कुल नहीं मानते, ही इज़ वन ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट्स। फिर उन्होंने क्या बोला कि मैं रूल ऑफ लॉ को एक मीन्स नहीं देखता हूँ किसी चीज़, किसी सब्जेक्ट को कंट्रोल करने के लिए, नहीं। रूल ऑफ लॉ is just a way to tell judges how to decide a case, but not a subject to tell him how to conduct himself. कोई moral codes नहीं है ये, ठीक है। ये एक रूल ऑफ लॉ है जो एक गाइडिंग लाइट हो सकता है बताने के लिए कि कैसे जजमेंट्स आपको पास करने। अब जो स्कैंडिनेवियंस थे, उन्होंने क्या माना कि लॉ मोरालिटी को क्रिएट करता है, मोरालिटी लॉ को क्रिएट नहीं करती। तो लॉ और मोरालिटी एक्चुअली डायमेट्रिकली ऑपोजिट कॉन्सेप्ट है अगर देखा जाए तो। हाँ, लॉ कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स लेट डाउन कर सकता है जो मोरालिटी के को मैनिफेस्ट करे, बट ज़रूरी नहीं कि मोरालिटी से लॉ इवॉल्व हो गया, वही नेचुरल लॉ वाला कॉन्सेप्ट। ओके, सो दिस इज़ वन थिंग। अनदर थिंग, वही बार बार सेम वही चीज़ बोली कि सूडो कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल ही रिजेक्ट किया है स्कैंडिनेवियंस ने। उन्होंने बोला कि जो सूडो कॉन्सेप्ट है, ये वर्ड उन्होंने लिखा है सूडो कॉन्सेप्ट्स, कि ये जो सूडो कॉन्सेप्ट्स है ना, ये शैम्स हैं मियरली, ये सिर्फ बातों की मिठास है। ये क्या कहते हैं, वो कहते हैं ना कि मखमल में चप्पल रख के मारना, तो वैसी चीज़ है कि ये बस इट्स जस्ट शुगर कोटिंग, नथिंग एल्स। तो जो हमारा ट्रेडिशनल लीगल फॉर्म है, या जो मानता है कि नहीं हमारा, उन्होंने ना एक बड़ी सही बात बोली। उन्होंने बोली तुम बोलो ना राइट, तो
राइट को ज़्यादा वैल्यू मत दो, राइट का कोई मतलब नहीं है अगर उसका इन्फ्रिंजमेंट नहीं हो। थोड़ा ही फनी है समझना इस बात को। इन्होंने क्या बोला है कि हम ये जो बोलते हैं ना कि राइट हो गया, ड्यूटी हो गया, जस्टिस हो गया, ऑब्लिगेशन हो गया, ये खुद में जो इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट है वो मीनिंगलेस है जब तक उसका एक कॉन्टेक्स्ट नहीं है। तो अगर राइट टू ओनरशिप है फॉर एग्जाम्पल, उसका कोई भी एम्पेरिकल सिग्निफिकेंस नहीं है अनटिल एंड अनलेस उसमें कोई इन्फ्रिंजमेंट हुआ और वो लिटिगेशन का सब्जेक्ट मैटर बना। जब तक नहीं बन रहा है तो इनका कहने, इनके अकॉर्डिंग अभी तुम बैठे हो मेरे सामने, ठीक है, मेरे सामने तो नहीं, हम ऑनलाइन कनेक्टेड है, बट इफ़ यू हैव अ राइट इन प्रॉपर्टी तो वो राइट नहीं है। क्यों? क्योंकि उससे रिलेटेड अभी डिस्प्यूट ही अराइज नहीं हुआ, इनका ये मानना है। ओके, तो इसीलिए हम राइट्स की जो बात करते हैं ना, मेरे अधिकार, मेरी बंडल ऑफ राइट्स, और राइट्स जो है वो कॉर्पोरियल, इनकॉर्पोरियल, ये सारी बातें वो बोलते ही नहीं है। वो ये बोलते हैं कि राइट्स को सिर्फ और सिर्फ आप रेमेडीज और एनफोर्समेंट प्रोसीजर के कॉन्टेक्स्ट में ही देख सकते हो, अदरवाइज अकेला राइट अगर खड़ा है तो उसका कोई मतलब नहीं। ओके, सो दिस वॉज अनदर थिंग। दूसरी बात इन्होंने बोली कि लॉ का पर्पस ही ये है कि वो सोसाइटी के, ह्यूमन सोसाइटी का मेंटेनेंस कर सके। ठीक है, द कंटेंट ऑफ लॉ मस्ट बी डिटरमाइंड बाय द रिक्वायरमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर ज़रूरी है कि नहीं है, उसके हिसाब से लॉ बनेगा। और जब जजेस लॉ बनाएंगे ना तो उनको भी यही चीज़ें देखनी पड़ेंगी। The judge should think in terms of social aims and not rights। तो जब जज कुछ डिसाइड कर रहा है ना मैटर, तो वो इसलिए नहीं डिसाइड करेगा कि तुम्हारा अधिकार है, उल्लंघन हुआ है उस अधिकार का, was there a right in favor of you, was there any violation of that particular legal right? No, he will just think whether it is necessary for the social welfare or not। तो इन्होंने ना इंडिविजुअल राइट को कम वैल्यू दिया है। ठीक है, इन्होंने ये भी बोला है कि लॉ का कोई और पर्पस नहीं है, कोई हायर एक्सप्लेनेशन और जस्टिफिकेशन नहीं, इट हैज़ नो हायर एक्सप्लेनेशन और जस्टिफिकेशन। जैसे नेचुरल लॉ में क्या बोलते हैं, इट इज़ अ हायर कमांड ऑफ गॉड। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सोसाइटी को काम कर रहा है क्या, सोसाइटी को हेल्प कर रहा है क्या, हेल्प कर रहा है तो वो लॉ ठीक है, नहीं तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। ओके, तो ये टिपिकल बात जो ये सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट में बोली थी, वो बोली थी विलहेल्म ल्यूटस्टेथ ने, वन ऑफ अनदर एक्सट्रीम स्कैंडिनेवियंस। तो अब आपको समझ में आया, देयर इज नो पर से कनेक्शन इन चारों में, बट इन्होंने कहीं ना कहीं लॉ मेड लॉ को, जज मेड लॉ को भी के बारे में बात करी है, नेचुरल लॉ के बारे में बात करी है, अमेरिकन रियलिज्म से भी कनेक्ट किया है, और एक रैंडम बात भी बोल दी। रैंडम बातें तो बहुत बोली है इन्होंने, जो राइट के कॉन्टेक्स्ट में बोली कि राइट अकेला खड़ा उसका कोई वैल्यू नहीं है। ओके, इट इज़ अ कॉन्सेप्ट मीनिंगलेस इन इटसेल्फ बोला है इन्होंने। राइट हो गया, ड्यूटी हो गया, जस्टिस हो गया, ऑब्लिगेशन हो गया, ये सब फालतू की बातें, मीठी बातें हैं, इनका रियल में कोई एग्जिस्टेंशियल रियलिटी नहीं है अनटिल एंड अनलेस लिटिगेशन हो या उससे रिलेटेड कोई मैटर है ना। तो कहीं ना कहीं ये भी कोर्ट से रिलेटेड बात कर रहे हैं, कोर्ट को पावर दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि हाँ मैटर आएगा, जज के सामने आएगा तभी इसकी रियलिटी होगी, मान रहे हैं। बट इन्होंने दे हैव स्पोकन मोर अबाउट रिजेक्टिंग मोरालिटी रादर देन admitting power of judges। So this was it। I don't think there's much more to it। इससे ज़्यादा डीप पे जाने की ज़रूरत भी नहीं है। So this is the end of legal realism।